समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत सा टापू था। उस टापू की सुंदरता को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे, क्योंकि वहाँ पहाड़ होने के साथ साथ हरियाली भी बहुत थी। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट को एक माँ बेटी चलाया करती थी। जो भी उस टापू पर आता बिना उस रेस्टोरेंट में गए वापस नहीं जाता। गाइड परिवार को लेकर उस रेस्टोरेंट में आता है। आइए आइए, ये है सबसे फेमस रेस्टोरेंट। इसमें बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है। इसको अगर आप एक बार खाएंगे तो जब भी घूमने आएंगे यहाँ खाने जरूर आएंगे। वहाँ की मालकिन पूनम और उसकी बेटी उस आदमी के पास आते हैं और बताते हैं, हमारे यहाँ का सबसे फेमस नाश्ता है हमारा जादुई कीमा। क्या वो खाना पसंद करेंगे आप सर? हाँ जरूर खिलाइए, हम भी यहाँ यही देखने आए हैं कि यहाँ फेमस क्या है। वो और उसका पूरा परिवार वो कीमा बहुत मजे से खाता है। वाह वाह भाई वाह, कितना अच्छा कीमा है। इतना अच्छा कीमा तो मैंने आज तक कहीं और कभी भी नहीं खाया। कैसे बना है ये इतना स्वादिष्ट? थैंक यू सर। जी, मैं और मेरी बेटी पूरी रात मेहनत करके इस कीमा को तैयार करते हैं। बहुत टाइम, मेहनत और प्यार से हम इसको बनाते हैं और आप लोगों को देते हैं। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, बहुत अच्छा है। ये रहा आपका टिप। थैंक यू सर, और आप फिर जरूर आइएगा। बाय बाय। जी बेटा, मैं जब भी यहाँ आऊँगा आपके रेस्टोरेंट में ये कीमा जरूर खाने आऊँगा। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उनका रेस्टोरेंट टापू पर बहुत फेमस हो जाता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उनके साइड में एक और रेस्टोरेंट होता है जिसका मालिक शेखर पूनम और उसकी बेटी से बहुत जलता है, क्योंकि सस्ता देने के बाद भी उसके रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता। उसके रेस्टोरेंट में इतने लोग क्यों आते हैं? वो ऐसा क्या देती है जो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं? उनका रेस्टोरेंट हमारे वाले से कितना छोटा और नॉर्मल सा ही है, फिर भी उनके रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी रहती है। ऐसा क्या खास है वहाँ? जी मालिक, वो बहुत ही स्पेशल तरीके का कीमा देती है जो हम लोग नहीं बना पाते हैं, और उसकी रेसिपी भी वो किसी से नहीं बताती है। जाने क्या डालती है उसमें, पर वो सच में जादुई कीमा लगता है, बहुत ही टेस्टी। बस चुप कर। तू उसके यहाँ काम करता है या मेरे यहाँ, जो उसकी तारीफ करता ही जा रहा है मेरे सामने? चल, अपने कीमा पर ध्यान दे। बड़ा आया, बहुत अच्छा कीमा बनाती है। लेकिन शेखर के दिमाग में पूनम की रेसिपी ढूंढने का सुझाव आता है और वो सोचता है कि क्यों न रात में जाकर देखा जाए कि पूनम और उसकी बेटी कीमा में ऐसा क्या डालते हैं जिससे उसका कीमा इतना स्वादिष्ट होता है। आज रात को मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये दोनों अपने कीमे में ऐसा कौन सा मसाला डालती हैं जो मेरा कीमा फीका लगता है लोगों को। इतना बोलकर शेखर समुद्र किनारे जाकर रात होने का इंतजार करता है। चलो, रात हो गई है, जाकर देखता हूँ कि वो कीमा कैसे बना रही है। अब तो सब सो गए हैं, कोई ध्यान भी नहीं देगा। जैसे ही वो पूनम और उसकी बेटी के रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो देखता है कि वो दोनों मिलकर मसाला तैयार कर रही होती हैं। मसाला तो ये मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल एक सा ही तो कर रही है, तो इसमें क्या अलग करा है इन्होंने? देखता हूँ किसका गोश्त बनाती है ये। तभी बहुत तेज आवाज के साथ वो दोनों वहाँ से कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। शेखर उनकी दूसरी खिड़की की तरफ जाकर देखता है कि उन्होंने टापू पर रहने वाले एक शराबी को बांध कर रखा हुआ है और अचानक वो दोनों भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है ना, तभी हड़बड़ा रहा है। रुक, अभी बताते हैं तुझे। ये दोनों कितनी भयानक लग रही हैं। कौन है ये दोनों, और पूनम और उसकी बेटी कहाँ गई? तभी वो दोनों चुड़ैल उस शराबी का गला दबाकर मार डालती हैं और उसका खून पीने लगती हैं। अब आई न राहत। हाँ माँ, अब बाकी का काम फुर्ती से हो पाएगा मुझसे भी, वरना तो कीमा बनाते बनाते मेरा तो खुद का कीमा बना जा रहा था। अरे, ये दोनों तो चुड़ैल हैं, इन्होंने उसको मार डाला। शेखर ये नजारा देखकर चौंक जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं।
फिर वो किसी तरह खुद को संभालता है और वहीं सावधानी से छुपकर देखता है। माँ चलो इसका गोश्त निकालकर मसाले में मिला देते हैं, फिर से कीमा बनाना होगा ना। हाँ बेटी चलो, तभी तो कल लोग खाएंगे टेस्टी टेस्टी कीमा। अच्छा, तो इसको ये जादुई नाश्ता बोलती हैं। इंसानों के मांस से बना हुआ कीमा लोगों को खाने के लिए देती हैं ये। मुझे ये सब लोगों को बताना होगा और तभी इन्होंने शराबी को चुना होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए चुपके चुपके अपना काम करते रहेंगे। ऐसे तो इन्होंने ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। मुझे यहाँ आने वाले लोगों को सतर्क करना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर शेखर वहाँ से डरता हुआ अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, बेचारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये चुड़ैलों का जादुई नाश्ता क्या है, जो कि इंसानों को मार कर बनता है। वो लोग तो बेचारे ऐसे ही खा लेते होंगे बिना सोचे समझे। क्या करूं मैं? अब चलो, मैं अपने वेटर को इस बारे में बताता हूँ। शायद हम दो ही जाएं तो उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे, वरना मैं अकेला उन दोनों का क्या कर पाऊंगा। शेखर अपने वेटर से बात करने जाता है। सुनो, तुम्हें पता है पूनम और उसकी बेटी एक चुड़ैल है और वो जादुई नाश्ता इंसानों के गोश्त से बनाते हैं, तभी वो इतना टेस्टी लगता है। वेटर हंसने लगता है और कहता है, सर आप पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो? आपने जरूर कोई सपना देखा होगा और कुछ नहीं। और अगर लोग मरते तो क्या बाकी लोगों को पता नहीं चलता क्या? हाँ बिना शेखर सर। अरे मैं देख कर आया हूँ, वो उन्हीं लोगों को मारती है जिनके बारे में कोई खोज खबर लेने नहीं आएगा। मेरी बात मान, हमें लोगों को बचाना होगा, सबको बताना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो सर चलिए एक बार मेरे साथ भी चलकर देखिए। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। हाँ, चल चल, तू अपनी आंखों से देख ले कि वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है और वो लोगों को कैसे भयंकर तरीके से मारती हैं। इतना बोलकर शेखर अपने वेटर को रात होते ही चुड़ैलों के घर लेकर जाता है। पर इस बार चुड़ैलों को इस बात की भनक लग जाती है कि कोई उन्हें देख रहा है या कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो दोनों काम करने का नाटक करती रहती हैं। बेटा तू मसाला तैयार कर, तब तक मैं जरा बाहर से घूम कर आती हूँ गोश्त लेकर। ठीक है माँ, अभी करती हूँ। तू यहाँ खड़ा होकर देख और बाद में मुझे समंदर किनारे मिल, क्योंकि अगर हम एक साथ देखेंगे तो शायद वो लोग हमें पकड़ लें और हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ। और वो वहाँ से उनको देखने लगता है, लेकिन पूनम को वेटर की आहट से अंदाजा लग जाता है कि उसके घर के आसपास कोई है और वो धीरे से चुपके से वेटर के पीछे भयानक चुड़ैल रूप लेकर खड़ी हो जाती है। इस बात की वेटर को भनक भी नहीं होती कि चुड़ैल ने उसे घेर रखा है। सर भी ना फालतू की बात करते हैं। पूनम की बेटी तो अभी मसाला ही बना रही है और वो भी हमारी ही तरह तो कर रही है, लेकिन गोश्त कहाँ है दिख ही नहीं रहा है और ना ही कोई आदमी दिख रहा है। और ये तो लड़की ही है, कहाँ चुड़ैल है? सर सच में पागल हो गए हैं। गोश्त तो अब मिला है ना मुझे, तो तुझे पहले कैसे दिखाई देगा? हाँ? वेटर जैसे ही पलटकर देखता है वो दंग रह जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो शेखर सर के कहने पर यहाँ आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या करती हो और क्या नहीं। मुझे जाने दो, मुझे कुछ मतलब भी नहीं है। तुम लोग जो चाहे करो। चुड़ैल उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती और उसको मार डालती है। फिर उसको खींचकर अंदर ले जाती है। इसी की भनक लगी थी मुझे, ये हमें देख रहा था। आज इसी का कीमा बनाएंगे। हाँ माँ ठीक है, मजा आ जाएगा। ये सब शेखर देख रहा होता है। उसने ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।
ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से वेटर मारा गया। मुझे उसको लेकर नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से इसकी जान चली गई। पर इस बार मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इनकी पोल खोल दूंगा और जाकर टापू के लोगों को भी दिखाऊंगा और इनको सबक सिखा के रहूंगा। शेखर जल्दी जल्दी लोगों को बुलाता है और इकट्ठा करके सबको अपनी बनाई हुई वीडियो दिखाता है। सब ये भयंकर सच देखकर बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या है शेखर? बहुत डरावना है ये सब। ये वही है जो आप लोग देख रहे हैं। पूनम और उसकी बेटी चुड़ैल है। वो लोगों को मारकर उनका कीमा बनाकर बेचती हैं और सबके साथ धोखा करती हैं और ऐसा कीमा बनाती है जिसको लोग कितना पसंद करके खाते हैं। देखो ये कीमा कैसे बनता है। हमें लोगों की जान बचानी होगी और इन चुड़ैलों को मारना होगा। लेकिन हम इनको मारेंगे कैसे? ये दो है, ऊपर से चुड़ैल है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली भी होंगी। हम लोग इनको कैसे मार सकते हैं? मैंने सुना है कि चुड़ैल अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। अगर हम पूनम की बेटी को आग लगा दे तो वो अभी छोटी है और इतनी ताकतवर नहीं होगी। अभी तो वो चुड़ैल दुख में खुद ही मर जाएगी। टापू वाले उसकी बात समझते हैं और पूनम की बेटी को अकेला जाता देख उस पर आग फेंक देते हैं। वो मासूम सी लड़की से एक चुड़ैल में बदल जाती है और जलने लगती है। जब ये चुड़ैल को पता लगता है तो वो भागी भागी जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी आग बुझाते बुझाते खुद भी उसी में लिपट जाती है, जिससे दोनों चुड़ैल जलकर मर जाती हैं।